बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर फर्स्ट ईयर, हमने बेटा स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन बायो का, और उसके बाद हमने थोड़ी सी जो थी ब्रांचेस उनको हमने रिवाइज़ किया था। आज हम नेक्स्ट जो है उन ब्रांचेस का जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करते हैं। आज लास्ट जो थोड़ी सी रहती हैं उनको ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी ओके। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल, ऑर्गेनेलीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर, एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एट मॉलिक्यूलर लेवल क्या चीज स्टडी करेंगे? नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 सेल्स, और नंबर 3 हम इसमें स्टडी करेंगे ऑर्गेनेलिज। हम इसमें माइक्रो और मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास माइक्रो में हमारे पास आ जाएंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, लो वेट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वाटर है। फिर हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास इसको हम कह सकते हैं, ये इधर आएगा, लो वेट इनऑर्गेनिक भी आएंगे, और इसके अंदर हम मैक्रो के अंदर हम हायर वेट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसमें आ जाते हैं प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ जाएंगे। बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने ये देखना है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो किस तरह से उनकी प्रोडक्शन है, किस तरह से वो स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, और वो मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल एटम्स और उनसे फॉर्मेशन जो होती है इन माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, उसकी सारी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एट मॉलिक्यूलर लेवल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट आएगी हमारे पास इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज
ये सारी की सारी स्टडी जो है वो हम किस में करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट पे, कौन सी पॉजिटिव आती हैं, कौन सी नेगेटिव आती हैं, फिर जो हमारे इनके बायो अट्रैक्शन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्शन, एंड जो हम नॉन लिविंग और जिसको आ जाएंगे फिर इनके साथ अट्रैक्शन जो है, फिर हम इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंट्रैक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये सारी की सारी स्टडी जो है वो हम किस में करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो मीन्स बहुत छोटे छोटे, पता है आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि हमारे पास वायरस आ जाते हैं, फिर और दूसरे जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोपिक अल्जी, फंजाई, ये सारी स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। किस किस की स्टडी आ जाएगी, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी वो किस में आएगी, माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रा इसको ज़रा क्लियर करके मैं इसको लिख देती हूँ साथ में, ताकि एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे तीनों। नंबर 1 हमारे पास क्या अभी हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी किसकी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लिए वर्ड हमने क्या यूज करना है, एट मॉलिक्यूलर लेवल। एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर सकते हैं हम वर्ड। ठीक है, नंबर 2 सेल्स, नंबर 3 ऑर्गेनेल्स। गुड, क्लियर। दूसरी हमने ब्रांच की है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट से रिलेशन। रिलेशन किसका, ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इंट्रैक्शन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, इंट्रैक्शन बिटवीन एक तो ऑर्गेनिजम्स के प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सारी की सारी स्टडी हम किस में करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। थर्ड हमने पढ़ा माइक्रो, इसको मैं साथ में इसलिए थोड़े से को रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप अभी जब इसको मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो आपको फौरन से आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी और याद करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी।
अंडरस्टैंडिंग इससे जो है वो बेहतर हो जाएगी। माइक्रो मीन्स छोटा, जिसको हम नहीं देख सकते। माइक्रोबायो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे। इसमें ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनको हम नहीं देख सकते, लेकिन ये इन्वायरमेंट में, हमारी फिज़ा में मौजूद होते हैं। इनका इंट्रैक्शन हमारे इकोसिस्टम्स पर किसी न किसी हवाले से होता है। जैसे बैक्टीरिया है, ये डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, बेनिफिशियल भी हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। फिर वायरसेस हैं, ये तो आपको पता है मुझसे ज़्यादा। वायरल इन्फेक्शंस, ये जो है सारे के सारे अपने होस्ट इनको चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो इन सब की स्टडी जो किस में आ जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएगी, जिसमें कौन से आ जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फिर आ जाएंगे माइक्रोस्कोपिक फंजाई, अल्जी, ठीक है, प्रोटोजोन्स। इन सब की स्टडी जो है वो हम किस में करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करेंगे। इसमें हम उसको देखेंगे इनमें से कौन से हार्मफुल हैं, कौन से बेनिफिशियल हैं, कौन डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, वो उनका लिविंग स्टाइल क्या है, उनका लाइफ साइकिल क्या है, उनको किसको किस टाइप के होस्ट की ज़रूरत होती है, फिर वो अपनी जो है वो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करते हैं, किस तरह से वो जो है वो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये सारी की सारी, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी सारी स्टडी जो है उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी इंट्रैक्शन, वो सारी विद इन्वायरमेंट, विद इकोसिस्टम and effects that are studied in the microorganisms. We can say it is the study of microorganisms which include bacteria, viruses, protozoans, microscopic algae and fungi. बात समझ में आई है? ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम जो वाटर बॉडीज, या हम कह सकते हैं जिसमें रिवर्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में क्या आ जाएगा, रिवर्स, ठीक है, स्प्रिंग्स, ठीक है, फिर पॉन्ड्स, वाटर लैंड्स आ जाती हैं। ठीक, इनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स की स्टडी वो किस में आ जाएगी, इनके इकोसिस्टम, इनके अंदर जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसकी स्टडी वो हम किस में करेंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। ये बेसिकली ब्रांच है लिम्नोलॉजी की। इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलोजी, जिसमें in which we study aquatic system, in which we study aquatic system including water bodies.
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैरीन, समंदर की। जिसमें हमने स्टडी करेंगे मैरीन लाइफ, इनका इकोसिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी, फिजिकल, केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी को हम देखते हुए इसका अफेक्ट देखेंगे, कैसे ये एक फैक्टर के तौर पर मैरीन लाइफ पर अफेक्ट करता है। इसके इकोसिस्टम को देखेंगे, फिर हम इसके अंदर मौजूद मडी सैंड साहिल पर है, ठीक है, इसकी रॉकी बॉटम, ठीक, फिर ओपन सी जोन, फाइटो एंड रो एंड टोन। समझ में आ रही है बात की? ये सारी स्टडी हम किस में करेंगे? मैरीन बायोलॉजी। बात क्लियर हुई? फ्रेश वाटर में हम वाटर बॉडीज जो हैं, जिसमें रिवर्स आ जाते हैं, हमारे पास लेक्स आ जाते हैं, स्प्रिंग्स आ जाते हैं, इनकी स्टडी जो है वो हम इसमें करेंगे फ्रेश वाटर में। इसका इकोसिस्टम जो इनमें मौजूद होगा, जो इससे रिलेवेंट होगा, किससे? फ्रेश बॉडीज से रेलेवेंट होगा, जिसमें रिवर्स वगैरह है, तो उससे जो उसकी स्टडी है वो बेटा किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। जब हम मैरीन की बात करते हैं, इसमें समंदर, वो एरिया, वो जोन जो ओपन सी है, फिर उसकी मडी सैंड जो है, वहाँ पर अगर आप जाएं साहिल पर, तो आपको वहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी क्रिएचर्स आपको मिलेंगी जिसको आपने कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखा होगा, जो लहरों के साथ फिर उनका अफेक्ट जो वहाँ तक आती हैं, वो किस किस को लेती हैं, उनका इंट्रैक्शन क्या है, वो किसकी खुराक बनती हैं, कौन किसकी खुराक बनता है, किसको खाया जाता है, किसको लिया जाता है, फूड चेन्स आ जाती हैं इनके अंदर। ये सारे के सारे इंट्रैक्शन विद ईच अदर, विद द इन्वायरमेंट, ये किस में आ जाएगा बेटा? ये आएगा मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट हम करेंगे पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी। अब पैरासाइट्स क्या है? जो लिविंग होस्ट पर रहते हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करते हैं, उनका होस्ट के साथ क्या पैरासिटिक रिलेशन है, किस तरह से हार्मफुल है, ये सारी स्टडी जो है वो हम किस में करेंगे? पैरासाइटोलॉजी। क्लियर? पैरासाइट्स की स्टडी, पैरासाइट्स को हमने बड़ा डिटेल से किया है, यानी होस्ट, सिंपल वर्ड में हम एक यूज कर लेंगे होस्ट पैरासाइट रिलेशन। इसमें वो किस तरह से अपनी लाइफ स्टोरी जो है उसकी डिस्क्राइब होती है, लाइफ साइकिल इसका चलता है, किस तरह से वो हार्मफुल है,
कैसे अपनी ज़रूरियात जो हैं, नीड्स को वो पूरा करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी जैसे नाम से जाहिर है, इंसानों की स्टडी। वो तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। इंसानों की स्टडी में बच्चे स्ट्रक्चर, ठीक है, फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, टिश्यू स्टडी, ठीक है, एनाटॉमी, इंटरनल स्टडी, इंटरनल ऑर्गन्स की, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल, जेनेटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स, फिर हमारे पास सेल बायोलॉजी, सेल स्टडी, फिर इकोलॉजी एंड सो ऑन। ये सारा किस में आएगा? ह्यूमन बायोलॉजी। बात समझ में आई है? उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ब्रांच सोशियो बायोलॉजी। इसको मैं इधर इसलिए लिखने लगी हूँ, इसका लिंक इधर है। सोशियो सॉरी इसमें सोशल बिहेवियर, ठीक है, ये बेस करती है ह्यूमन साइकोलॉजी, इथोलॉजी, और इसमें हम कह सकते हैं जैसे इंसान का ताल्लुक इन्वायरमेंट से, आपस में रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स का, फिर एवोल्यूशनरी उसका स्टेप क्या है, सर्वाइवल क्या है सिस्टम में, इकोसिस्टम में उसका सर्वाइवल, एवोल्यूशनरी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, ये सारे का सारा किस में आ जाएगा? सोशल बायोलॉजी। लास्ट ब्रांच जो हम करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी। यहां तक क्लियर हो गया? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेश वाटर, मैरीन, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, और लास्ट हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। इसको आपने बहुत डिटेल से मैंने आपको करवाया था, याद है ये वाला टॉपिक? बायोटेक्नोलॉजी। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट किस्म की मैन्युफैक्चरिंग में जो बेनिफिशियल है ह्यूमंस के लिए, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है। इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है, देखा था आपने, याद है? आर्टिफिशियल हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिलेक्शन करते हैं, सेल की करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, सर्वाइवल के लिए, प्रोसेस करवाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसकी मॉडर्न टेक्निक्स को हमने डिटेल से किया था, जिसमें था टिश्यू कल्चर, याद है?
अब यहाँ पर रिवाइज करवाने की तो ज़रूरत नहीं है, जब ये नेक्स्ट टॉपिक पे फिर होगा तो उसको फिर हम कर लेंगे। फिलहाल हम इनके नेम जो है उनको कर लेते हैं, ठीक है। गुड, जेनेटिक, इंजीनियरिंग, इसकी बेस जो है बेसिक साइंस पर है। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इसको बेसिक साइंस, जिसमें सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसमें स्टडी को आगे लेके जा रहे हैं। क्लियर? तो बच्चे आज हमारी जो है वो ब्रांचेस उनको हमने वाइंड अप कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो बेसिक टर्म्स पे उनको आगे लेते हुए हम डिफरेंट लेवल्स जो थे उनको ज़रा इस यूनिट में दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज़।